नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में जिसकी चर्चा काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिथियम। लिथियम किस तरीके से आने वाले एक ग्रीन फ्यूचर के लिए एक फ्यूल माना जाता है। कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एंड टू एंड सारी चीज़ें इस एक वीडियो में आपको बता दी जाएंगी कि लिथियम क्या होता है, यानी कि इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो आपको समझाई जाएगी। लिथियम के रिजर्व्स, स्पेशली दुनिया भर में इसके रिजर्व्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड रिजर्व्स एंड देयर प्रोडक्शन। उसके बाद लिथियम आयन बैटरीज का क्या मतलब होता है, किस तरीके से फंक्शन करती हैं, इसके पीछे की साइंस भी आपको समझाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज का क्या रोल है, क्यों सडनली ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं, ये आपको बताया जाएगा। फाइनली बात करेंगे कि चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस किस तरीके से बना हुआ है एंड इंडिया की पोजीशन किस तरीके से सामने आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, बैच कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ साइंस एंड टेक के ऊपर। 21 अप्रैल को शुरू कर दिया जाएगा। यदि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी, जिसमें कि आप ये वाला कोड अगर यूज़ करते हैं अनि यूपीएससी तो सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच कोर्स बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। एंड ये वाले बैच कोर्स को अगर आप अभी परचेज करते हैं 28 अप्रैल के पहले तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा एक एक्सटेंशन भी मिल जाती है, यानी कि आप अगर 12 महीने का भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सीधा 16 मंथ्स की जो वैलिडिटी है वो मिल जाती है। इसमें अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 44,000 का पड़ जाएगा आफ्टर 10% डिस्काउंट। याद रखिए, डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। आइकॉनिक कोर्स में अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा 67,000 के आसपास का। इसमें लेकिन आपको फायदा ये भी है कि आपको एक अलग से पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाता रहेगा। ऑल्सो एक खास ऑफर है जो कि केवल आज के दिन के लिए वैलिड है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 20 किताबें साथ में दी जाएंगी जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ की है। राइट, तो सबसे पहले लिथियम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा होगा। 9th और 10th में सभी बच्चे पढ़ के आते हैं लिथियम के केमिस्ट्री के बारे में। तो लिथियम का जो ये केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल है Li और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है एटॉमिक नंबर 3। ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, ठीक है। ये एक मेटल है और ये एक सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट इसका कलर सिल्वर और वाइट के बीच में रहता है। आई थिंक मैंने इमेज, यस दिस इज द इमेज विच यू कैन सी ओवर हियर। इट इज वेरी वेरी सिल्वरी वाइट का ये कलर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इट इज द लाइटेस्ट नोन मेटल एंड इट इज द लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट, जो कि अगेन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन को भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिस इज ओवर हियर लिथियम, जो आपका नंबर 3 बेसिकली एटॉमिक नंबर रखता है। अब लिथियम को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, आपने पढ़ा होगा जियोलॉजी में, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपने पढ़ी होगी जब रॉक्स के बारे में जानकारी आपने ली होगी। तो क्या होता है कि आपका रॉक होता है, रॉक के अंदर आपका मिनरल होता है, मिनरल के अंदर आपके कई सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लिथियम की एक्सट्रैक्शन करी जाती है फ्रॉम द मिनरल्स जो कि इग्नियस रॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स जिनका नाम होता है स्पोड्यूमीन, और इनके अंदर आपको मिलते हैं मिनरल्स। इन मिनरल्स में आपको दो तरीके से बेसिकली लिथियम देखने को मिल जाता है। एक तो है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको कि हम लिथियम ब्राइन कहते हैं, जिसके बाद से आप इस लिथियम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका एक और तरीका होता है जिसमें कि पानी में भी आपको लिथियम मिल जाता है। तो दोबारा से सुन लीजिए इस पूरी की पूरी चीज को। रॉक, जिसका कि नाम मैंने आपको बताया स्पोड्यूमीन है, इसके अंदर आपका जो मिनरल होता है ये अक्सर, जो कि मैक्सिमम केसेस में लिथियम कार्बोनेट होता है, यहां पर से आप लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है पानी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाती है लिथियम कार्बोनेट की, वहाँ पर से भी आप लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसेस काफ़ी अच्छे रूप से योगदान कर रही हैं लिथियम प्रोडक्शन में, जिसके चलते दोनों ही प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद जो आपका ज़्यादा सोर्स है वो फिर भी लिथियम कार्बोनेट से ही आता है, जो कि आपके रॉक्स में से देखने को मिल जाता है। नाउ लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एक ऑल्टरनेटिव है टू लिथियम कार्बोनेट और उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। बेसिकली जो आपको बता रहा हूं मैं कि एक तो आपका लिथियम कार्बोनेट से आता है, दूसरा लिथियम आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड से भी आ सकता है। और ये भी इसको काफ़ी अच्छा माना जा रहा है बिकॉज जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, जिस लिथियम हाइड्रोक्साइड से लिथियम निकाला जाता है वो वाला लिथियम एक बेटर परफॉर्मर माना जा रहा है, खास करके बैटरीज में, क्योंकि ये उनकी परफॉर्मेंस को और उनकी लाइफ स्पैन को काफ़ी बढ़ा रहा है। हालांकि ये वाली चीज़ उतनी रेलेवेंट नहीं है, आपको ज़्यादातर जो ध्यान देना है वो बेसिकली लिथियम कार्बोनेट के ऊपर ही देना है।
अगर बात करें वर्ल्ड रिजर्व्स और वर्ल्ड प्रोडक्शन की, देखिए दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। इसमें हो सकता है किसी कंट्री के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा ना हो। तो रिजर्व्स जो है ये तो बेसिकली नेचर की देन है, लेकिन प्रोडक्शन जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है टेक्नोलॉजी का, कि उस कंट्री ने कितनी मेहनत करके कितनी चीज़ों को प्रोडक्शन वो कर पाई है। अगर आप देखें, आपके सामने मैं दो टेबल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये पहले वाला टेबल है, ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया दुनिया में जो टॉप 5 लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इसमें नंबर 1 पे आपकी आती है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे आती है चिली और नंबर 3 पे आती है चाइना। और 2018 का ये डेटा है, तब से लेकर आज तक भी रैंकिंग में बदलाव नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया लगभग 51,000 मेट्रिक टन्स को प्रोड्यूस कर रही है, चिली 16,000 को, चाइना 8,000 मेट्रिक टन्स को प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर हम रिजर्व्स की बात करें, यानी कि किसके पास कितनी पूंजी है, तो चिली के पास सबसे ज़्यादा पूंजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 लाख के आसपास आपको यहाँ पर मेट्रिक टन देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पर लेकिन ऑस्ट्रेलिया आता है। तो रिजर्व में इवन दो चिली काफ़ी आगे है, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे आगे आज भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, इन 2018 ऑस्ट्रेलिया वॉज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। द कंट्री हैज मोर देन 2.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ आइडेंटिफाइड लिथियम, जिसके चलते चिली के ये पीछे है, लेकिन फिर भी रिजर्व्स इसके कम होने के बावजूद ही प्रोडक्शन में सबसे आगे जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही मानी जाती है। इसके बाद अगर आप देखें, चाइना है, अर्जेंटीना है, जिम्बाब्वे है, जो कि और इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द लिथियम बैटरीज। देखिए लिथियम का जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है रिचार्जेबल बैटरीज में। आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके लैपटॉप के अंदर आपके कई सारी चीज़ें हैं। आजकल आपकी जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं, कई सारी चीज़ें आपकी आजकल बहुत सारी चीज़ें, ब्लूटूथ के स्पीकर्स आते हैं, फिर आपके लैपटॉप्स हैं, इवन आगे जाके जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, हर जगह पे जो भी आपकी रिचार्जेबल बैटरीज आ रही हैं उसके अंदर लिथियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज लिथियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कंपाउंड है और लिथियम की अच्छी लाइफ मिलती है, इसीलिए लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया जाने लग चुका है। इसके पहले जो हम बैटरीज का इस्तेमाल करते थे वो अक्सर यूज़ किया करते थे लेड बैटरीज को, लेकिन लेड बैटरीज के बहुत सारे नुकसान थे, जिसके चलते आज दुनिया लिथियम बैटरीज की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। इन बैटरीज में होता क्या है, ये आपके सामने इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली जो आपका एनोड है वो यहाँ पर ग्रेफाइट होता है और जो आपका कैथोड है वो यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट रहता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, लिथियम आयंस मूव फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड बैक व्हेन दे आर चार्जिंग। तो जब इसकी डिस्चार्ज हो रही होती है तो लिथियम आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव करते पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, और जब चार्जिंग होती है तो ये पॉजिटिव से मूव करके नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज लिथियम कंपाउंड को मटेरियल की तरह यूज करते हैं एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे टिपिकली ग्रेफाइट का इस्तेमाल करवाया जाता है। लिथियम बैटरीज के कई सारी एडवांटेजेस हैं, जो कि मैं आपको एक तो बता ही चुका हूं कि बहुत ही लाइट वेट होती है। मोर इंपॉर्टेंटली लाइट वेट के साथ साथ इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कम वेट में ये ज़्यादा आपका जो पूरा का पूरा इसका सिस्टम है उसको हैंडल कर सकती है। वेट कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसी के चलते आपने देखा होगा आजकल आपके फ़ोन्स पतले होते जाते हैं लेकिन उनकी जो बैटरी पावर है वो बढ़ती जाती है। तो ये एडवांटेज केवल और केवल लिथियम बैटरी की वजह से ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए लेड एसिड की बैटरी, उसके बाद बहुत फेमस हुई थी निकल कैडमियम की बैटरीज, भारत में बहुत देखने को मिली थी। देन अगेन एक निकल की ही इंप्रूव्ड बैटरी है, एंड फाइनली आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो साइज जो है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं साइज कम हो रहा है और आपका वेट भी कम हो रहा है, लेकिन आपकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, जो कि फायदा आपको लिथियम आयन बैटरी यहां पर दे रही है। इसी वजह से ये एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दे सकती है फॉर दी हाई पावर एप्लीकेशंस, जो कि कोई और बैटरी अवेलेबल नहीं करवा पाती है। इसके साथ ही में इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है। इसमें आपको साइकिलिंग भी इसकी दे डू नॉट रिक्वायर शेड्यूल्ड साइकिलिंग टू मेंटेन देयर बैटरी लाइफ। ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन आई थिंक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट नहीं है। इनफैक्ट जो लोग थोड़ा टेक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि लिथियम आयन बैटरीज का कोई मेमोरी इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बताना चाहते हैं तो बाकी लर्नर्स को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मतलब होता है मेमोरी इफेक्ट का, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज में आपको मेमोरी इफेक्ट जैसी चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नाउ सडनली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड थी और इनकी जो बातचीत थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके चलते लिथियम आयन बैटरीज की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातचीत इसलिए हो रही है बिकॉज हम गुजर रहे हैं थ्रू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको मालूम होगा जो हमारा पेरिस अग्रीमेंट का गोल है उसके चलते हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें
2 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे रहना है। 2 डिग्री सेल्सियस क्या चीज़ है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल टेम्परेचर था उसके ऊपर हमें 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देना है। अगर हम इसको क्रॉस कर जाते हैं तो पूरे के पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शेयर को बढ़ा देते हैं हमारी पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट की मार्केट में, तब जाकर हम इस 2 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है इसको अचीव कर सकते हैं। आज की डेट में हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा शेयर है दैट इज वेरी वेरी लेस, इट इज लोअर इवन देन 5% इन द मोस्ट प्रोग्रेसिव मार्केट्स। और अगर हम बात करें ग्लोबल कार फ्लीट में तो इट करंटली स्टैंड्स एट ओनली 1%, जिसके चलते ये काफ़ी एक चिंता का विषय है कि हमने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतनी स्ट्रांगली इसको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के चलते ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। ये वाला ग्राफ आपके सामने जो हम पेश कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ, जिसको कि आप अगर ध्यान से देखें कि ये वाला जो लाइन दिखाई गई है वर्ल्ड विदाउट बैटरीज, तो ध्यान से देखिए वर्ल्ड विदाउट बैटरीज में किस तरीके से एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारा ग्लोबल एमिशंस जो है वो बढ़ सकता है। अगर हम बेस केस की बात करें, यानी कि जो अभी हमारा चल रहा है, तो वो ये वाला केस है। और अगर हम टारगेट केस की बात करें तो वो हमारा ये वाला केस है कि अगर हम इतनी बैटरीज ले आते हैं उस केस में हम अपनी ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को किस तरीके से काबू में रख सकते हैं। तो एक तो आपका ये बहुत बड़ा कारण रहा कि क्योंकि हमारा एक टारगेट था 2 डिग्री सेल्सियस का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन बैटरीज की एकदम से पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। साथ ही में एक और बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि लिथियम आयन बैटरीज का लेकर असल में इसका जो प्राइस था ना ये काफ़ी कम हो चुका था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका जो प्राइस है इट हैज़ फॉलन 89% टू अप्रॉक्सीमेटली $137 पर किलोवाट आवर इन 2020। ठीक है, बाय 2023 ऐसा माना जा रहा है कि इसके जो औसतन प्राइसेस हैं वो 100 किलोवाट पर आवर, $100 पर किलोवाट आवर तक भी आ सकते हैं। इसका सडनली प्राइस क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2010 की बात है, पर किलोवाट आवर का जो प्राइस था इट वाज अप्रॉक्सीमेटली $1100। आज 137 है, आगे जाके $100 कहा जा रहा है, विच मीन्स कि इसके जो डिमांड है ये तो बढ़ ही रही है लेकिन सप्लाई भी इसकी बढ़ रही है, विच अगेन गोज ऑन टू शो कि लिथियम की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा तेजी से आपको देखने को मिल रही है। और अगर इसका प्राइस कम होता रहा तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी कि आगे जाके जो हमारे डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को रिप्लेस करने में लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी अच्छा रूप निभा सकती हैं, काफ़ी अच्छा रोल निभा सकती हैं। टॉकिंग अबाउट इंडिया की पोजीशन क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं समझता हूं, हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास असल में रिजर्व्स ही अवेलेबल नहीं है। इंडिया इनफैक्ट आज की डेट में जितनी भी हमारी लिथियम की नीड्स है ना वो सारी की सारी इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, हमारे पास रिजर्व्स हैं लेकिन बहुत ही कम है। जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, हाल ही में इनफैक्ट न्यूज़ सामने आई थी, आपने इसको शायद एक फॉलो भी किया होगा, फरवरी 18, 2020 की ये न्यूज़ है, लिथियम रिजर्व फाउंड इन मांड्या नियर बेंगलुरु। ये वाले जो बेसिकली रिजर्व था ये सदर्न कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है मांड्या, वहाँ पर आपको देखने को मिला था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्या है कि इतने छोटे रिजर्व में से एक्सट्रैक्शन करनी काफ़ी मुश्किल होती है। द लिथियम फाइंड इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मेनी मेजर प्रोड्यूसर्स। इसके बाद इंडिया ने एक और अच्छी चीज़ करी थी कि हमने हमारी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी को भी सेटअप करवाया गया विद द हेल्प ऑफ मणिकरण पावर लिमिटेड, जिसको कि हमने सेटअप करवाया था गुजरात के अंदर। ये बेसिकली अभी इसका सेटिंग अप शुरू हो रहा है, कुछ सालों के बाद जाके सेटअप किया जाएगा, जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा काफ़ी योगदान भी है और टोटल खर्चा इसमें 1000 करोड़ रुपीज़ का आ रहा है। केवल इतना ही नहीं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे कि हम आपके साथ जो है वो लिथियम आयन बैटरी को बनाना चाहते हैं कुल मिला के, और हम ये भी चाहते हैं कि इंपोर्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया से हो और उसकी रिफाइनिंग भारत में हो, जिसके चलते हम इसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें, केवल इतना ही नहीं, अप्रैल 2019 की ये खबर आप देख सकते हैं, इंडिया ने MOU साइन किया विद द कंट्री ऑफ बोलिविया सो दैट हम डेवलपमेंट कर सकें, इंडस्ट्रियल यूज़ कर सकें लिथियम की। 2020 जुलाई के आसपास की बात है, इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ MOU साइन किया कि हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ लिथियम। मैंने सारे के सारे लिंक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप जाके आराम से देख सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है चाइना की डोमिनेंस की। देखिए, चाइना आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन बिगेस्ट कंज्यूमर है लिथियम का इन द वर्ल्ड। चाइना बिगेस्ट कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि उनके पास कई सारी ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि चाइना में आपको आज की डेट में देखने को मिल जाती हैं, और वहीं पर हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। चाइना प्रोड्यूसेस नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम आयन बैटरीज, और ये मान लीजिए कि दुनिया भर की जितनी भी लिथियम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है ना, उन सभी का कारोबार बेसिकली चाइना ही चला रहा है। ठीक है, भले वो चाइना में हो या ना हो, लिथियम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़
जो भी उनकी जो डिमांड है वो बेसिकली चाइना ही पूरी कर रहा है। चाइना में इतनी ज़्यादा डिमांड है लिथियम की कि ये सारे के सारे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का कारोबार चाइना की वजह से ही चल रहा है। इट हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड टॉप स्पॉट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ईवी बैटरीज एंड एक्सपोर्टिंग देम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ये बताता है कि चाइना की डोमिनेंस आज की डेट में लिथियम में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मोस्ट ऑफ द लिथियम जो कि चाइना में यूज़ किया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया से ही आता है। आपको मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और चाइनीज कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग हेविली इन ऑस्ट्रेलियन लिथियम माइनिंग फर्म्स, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि चाइना की आगे जाकर जो माइनिंग कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है ऑस्ट्रेलिया में जाकर। इसके लिए इंडिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया विल हैव टू ईट इनटू चाइनाज global market share in lithium refining and production and the export of lithium ion batteries। जब तक इंडिया ये नहीं करेगा तब तक हम चाइना की डोमिनेंस के नज़दीक नहीं आ पाएंगे, राइट। तो चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है आज क्योंकि वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इवन दो वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, ना ही उसके पास रिजर्व्स हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा कंज्यूमर है तो वो लिथियम मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। इंडिया कोशिश तो कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया, चिले और बोलिविया के साथ हमने कुछ कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ गेम। चाइना बहुत अच्छा कंपटीशन इंडिया को दे रहा है। अ लॉट विल डिपेंड अपॉन कि इंडिया कितना निवेश करता है, भारत सरकार कितना इन्वेस्टमेंट करती है। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है प्रोक्योरमेंट ऑफ लिथियम, ठीक है। जब तक हमारे पास लिथियम का प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बताने के लिए कि भारत में एक लिथियम आयन की बैटरी का प्लांट आने वाला है कर्नाटका में, और इसमें हम लोग ग्रेफाइट बनाने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया एनोड पे लगता है ग्रेफाइट, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी भी एक बच जाती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिथियम। अगर हमारे पास लिथियम नहीं होगा तो भले ग्रेफाइट हमारे पास आ भी जाए, हम पूरी की पूरी बैटरी को नहीं बना पाएंगे। वी नीड टू सोर्स लिथियम सो दैट हम भी चाइना को अच्छी खासी टक्कर इस सेक्टर में दे सकें। एंड नॉट ओनली चाइना, हमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले बोलना चाहूँगा अनअकैडमी आपके लिए इस रविवार के दिन फिर से लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें आपको हिस्सा लेना नहीं भूलना है। इस बार हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। कोड आपको यूज़ करना है अनि UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज, जो कि हर रोज़ 12:30 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। इसमें आपको 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। अगेन मेरा कोड यूज़ करके आप इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।